हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली एसएससी एमटीएस के आंसर की आने के बाद लाखों छात्र अपनी आंसर की भी चेक कर चुके हैं और लाखों छात्रों का डाटा भी आ चुका है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 146 के ऊपर स्कोर करने वाले मात्र अभी तक 14 कैंडिडेट का डाटा मिला है, यानी कि इनमें से कुछ कैंडिडेट का 150 में से 148 तक भी यहाँ पर स्कोर होगा। ठीक है, इसीलिए 14 कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छा खासा, किसी शिफ्ट में आपको 20 प्लस, किसी शिफ्ट में यहाँ पर आपको 22 और किसी शिफ्ट में 15 से 18 अंक तक का भी आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिल सकता है। ओके, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग ओवरऑल सभी शिफ्ट का हार्ड टू इजी शिफ्ट यहाँ पर डाटा आ चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा कितने अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आपको पास करवा सकता है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट वाइज में आपको डाटा दिखाता हूँ, किस स्टेट में कट ऑफ कम रहेगी, किस स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। ध्यान से देखिए। तो फाइनली आप सभी को यहाँ पर उन सभी स्टेट्स की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। जैसे कि देख सकते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ और स्टेट हैं जहाँ पर कट ऑफ आपकी कम रहेगी। तो आपको बताऊंगा किस कैटेगरी से कितनी रहेगी, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ थोड़ी मीडियम रहेगी। और साथ ही आपको लाखों छात्रों का डाटा के आधार पर आपको यह भी दिखाऊंगा किस शिफ्ट में किस डेट में कितने नंबर बढ़ने हैं। जैसे कि सिक्किम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, यहाँ पर कट ऑफ हल्की सी ज़्यादा रहेगी मीडियम स्टेट में। और रेड स्टेट जहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा रह सकती है, जैसे कि झारखंड, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं टोटल ऑल ओवर शिफ्ट, सभी शिफ्ट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी आपको दिखाने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अभी तक यही नहीं पता चला कि आंसर की आ चुकी है। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको बताता हूं कितने मार्क्स पर फाइनली आप क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस पेपर से आपकी यहाँ पर नौकरी लग सकती है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है, जो घंटी, उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि एमटीएस से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा जो सबसे ईजी शिफ्ट है उसमें देखिए 96 एवरेज स्कोर बना है आउट ऑफ 150। ठीक है, ये लाखों छात्रों का डाटा है। अब यहाँ पर मैं आपको टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट का डाटा दिखाता हूँ, कितने नंबर आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर आपके सामने है, ये टॉप 10 हार्ड शिफ्ट हैं। आप में से कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ एग्जाम हो, आप लोग कमेंट करके बताइए। 11 फरवरी को क्या किसी का दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ? अगर हुआ तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 20 प्लस अंक तक भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि 74 और 96 का डिफरेंस देखिए, 20 के ऊपर 22 तक निकल कर आएगा। इसके अलावा 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, ये भी हार्ड शिफ्ट में आएगी। सबसे ज़्यादा जो नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में वो हार्ड शिफ्ट में बढ़ेंगे। जहाँ पर होगा ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है आपको मैं बताऊं दोस्तों। जिनका नंबर 120 है, हो सकता है वो 105 पर आ जाएं, क्योंकि इजी शिफ्ट में नंबर घट जाते हैं। ठीक है, और अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो जिनके नंबर 100 हैं, हो सकता है वो 110 के ऊपर पहुंच जाएं और क्वालिफाई भी कर जाएं। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, आपको नॉर्मलाइजेशन पास करा सकता है। ओवरऑल 36 शिफ्ट का यहाँ पर डाटा है। अब आपको जानना होगा कि आपकी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो आप लोग हमें जल्दी से कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हमारे चैनल से हज़ारों छात्र जुड़े हैं, तो हज़ारों कमेंट आती हैं हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर। तो इनमें से किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, देखिए ये आपकी डेट है, ये आपकी शिफ्ट है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम हुआ है, ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, तो कमेंट में सिर्फ आप अपनी डेट लिख दीजिए 12 फरवरी और शिफ्ट 1। कमेंट में डेट और शिफ्ट लिख दें और अपने मार्क्स भी लिख दें कितने नंबर हैं, और हो सके तो अपना स्टेट भी लिख दें, ताकि मैं आपको बता दूं कि कितने अंक पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। इसके अलावा आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, ये भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में ही। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर और अपनी शिफ्ट और अपनी डेट ज़रूर बताएं कमेंट में। और देखिए दोस्तों, कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी, उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोग कमेंट भी कर पाएँ। यहाँ पर जो आपका देखिए, आप सभी को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में जो भी आपका नंबर होंगे उसके आधार पर बनेगी, क्योंकि 150 में से कट ऑफ बनेगी। टोटल क्वेश्चन थे 50, और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि लगभग 36 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। अटेंडेंस देखा जाए तो 50% या उसके आसपास ही रही। तो इस आधार पर क्या कट ऑफ रह सकती है, स्कोर कितना कितना छात्रों ने किया आप लोग देख सकते हैं।
ये देखिए 116 के ऊपर 655 का ही अभी तक डाटा मिला है, जिसमें से ये रहा स्कोर है तो यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब मैं आपको चलिए स्टेट वाइज थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि किसी स्टेट में कट ऑफ आपकी 100 नंबर भी रह सकती है और तो किसी स्टेट में 120 भी रह सकती है, तो किसी स्टेट में 95 प्लस पर भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो मैं आपको चलिए स्टेट वाइज डाटा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं एक बार और बता दूं कि आपने किस डेट में एग्ज़ाम दिया, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, किस स्टेट से हैं आप और आपके कितने मार्क्स हैं। अपना स्टेट, अपने नंबर, अपनी शिफ्ट, अपनी डेट कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं कि कितने अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप चैनल से जुड़े होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर क्लिक करें। अब देखिए मैं आपको स्टेट वाइज डाटा दिखाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके सामने सेफ स्टेट का मैं डाटा दिखाने वाला हूँ कि कितने मार्क्स पर आप इन स्टेट में क्वालिफाई हो सकते हैं। देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ और स्टेट है यहाँ पर, जहाँ पर कम अंक पर भी आप यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से। तो क्या कट ऑफ रह सकती है, देखिए यूआर कैटेगरी से जिन कैंडिडेट का यहाँ पर 90 से 95 बनेगा स्कोर, इन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर अपने आप को सेफ माने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही या रा स्कोर के आधार पर। अगर आंसर की मैच करने पर अगर आपका इतना बन रहा और आप इनमें से किसी स्टेट से, अभी मैं अन्य स्टेट की भी बात करूंगा, नीचे ये भी दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है। तो अगर आप इन ऊपर जो देख रहे हैं सेफ स्टेट में, इन स्टेट से हैं और आपका यूआर से 90 से 95 तक बना है रा स्कोर आंसर की से मैच करने पर, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी ये कट ऑफ अगर 100 के ऊपर चली गई या 110 तक चलेगी तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और अच्छा खासा स्कोर आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है। तो आप कमेंट करें कि आप किस शिफ्ट में हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो फिर वही बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप कमेंट कर पाए, अपने स्टेट का नाम भी लिख देना। तो सेफ स्टेट में बात करें यूआर कैटेगरी 90 से 95 और ओबीसी में 87 से 90 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 85 से 88 सेफ स्टेट जो आपको ऊपर पूरी लिस्ट दिख रही है। एससी कैटेगरी में अगर आपका 80 से 85 स्कोर है तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। रा स्कोर की बात हो रही आंसर की से मैच करने पर, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बता रहा हूँ एससी कैटेगरी में 85 प्लस पर आप सेफ हैं, तो ये हो सकता है कि 95 हो जाए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आपका भी स्कोर यहाँ पर बढ़ सकता है। एसटी कैटेगरी यहाँ पर 75 से 80 के आसपास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। मीडियम स्टेट कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, जैसे कि सिक्किम हो गया, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, यह कुछ स्टेट है। तो यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकती है, तो यूआर कैटेगरी में अगर आपका यहाँ पर 105 नंबर से लेकर 110 तक बन रहा है तो आप सेफ स्कोर में हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से हैं और 100 से 105 तक का स्कोर कर लिया है, रा स्कोर की बात हो रही, नॉर्मलाइजेशन की बात अभी नहीं हो रही। आंसर की से मैच करने पर अगर इतना बन गया, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 105 वाला 115 तक पहुंच सकता है। तो अपनी शिफ्ट कमेंट करिए, डिपेंड करेगा किस शिफ्ट में, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया। अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा तो बहुत आराम से आपको 10-15 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट में होगा तो 8 या 7-8 अंक आपका आराम से बढ़ जाएगा। इजी शिफ्ट वालों का नंबर यहाँ पर घट जाता है नॉर्मलाइजेशन में। तो ईडब्ल्यूएस की अब हम बात करें तो अगर आपका यहाँ पर कितना 100 नहीं, यहाँ पर मीडियम स्टेट की बात हो रही तो 98 से 100 तक का आपका चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी में यहाँ पर बात करें तो 95 से 98 आपका सेफ स्कोर रह सकता है। एसटी कैटेगरी 90 प्लस पर आपके चांस यहाँ पर रह सकते हैं। अब ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है, तो क्या रहेगी चलिए मैं आपको एक्सपेक्टेड आइडिया यहाँ पर भी दे देता हूँ। आंसर की से मैच करने पर रा स्कोर के अकॉर्डिंग यूआर कैटेगरी अगर आपका 115 से 120 है तो आप सेफ स्कोर में हैं। ओबीसी में अगर आपका 110 प्लस है तो आप सेफ़ हैं, और ईडब्ल्यूएस में भी मान के चलिए कि 108 110 तक है तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। और एससी कैटेगरी में अगर आपका 95 से 100 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और एसटी कैटेगरी में अगर आपका 85 से 95 तक बना है तो आप सेफ स्कोर में हैं। अब आपको 3 चीज़ें हमें कमेंट में बतानी हैं, अपने स्टेट का नाम, इसके अलावा अपने शिफ्ट, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया और किस डेट में एग्ज़ाम दिया, स्टेट और शिफ्ट का नाम और डेट कमेंट करिए, अपना स्कोर कमेंट करिए। ठीक है, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा जो आपको मैंने पीडीएफ दिखाई लाखों छात्रों की पीडीएफ, वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लें और कमेंट करके अपना स्कोर बताएं। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।